Okay, ji. So welcome to session number 7 of the summer research internship of Spire. And today we are going to critically appraise an article. I have 10 participants here. Whoever is absent is missing. While I have now, yeah, I have 10 participants. So I'm going to check who is missing. और इसमें आपका ग्रेड फिर जाहिर है, ये मैं रिकॉर्डिंग में भी कह रही हूँ कि ग्रेड आपका काटा जाएगा, आपको रिमीडियल काम दिया जाएगा और फिर आपने उदास नहीं होना और आपने लड़ना नहीं है. So let me quickly see कि कौन कौन यहाँ पे मौजूद है. Okay, I don't see Lareb. Lareb is here. Good. Memuna, Hamza. Okay, and Fatma is. ठीक है. Okay, जी. So now I know who's missing. I'm going to begin sharing my screen here. Okay, जी. Here is an article. अब जो मैं कर रही हूँ ना, ये आपने सारी बातें नोट करनी है. This is something, I hope that you can see my screen. It shows an article in Lancet in Global Health. Okay. And I'm reading for you an article called Effect of Provision of Home-Based Curative Health Services. सबसे पहले तो इस टाइटल को गौर से देखें. Effect. So they are studying an effect. Provision of home-based. घर में कोई काम कर रहे हैं ये लोग. Curative. कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बीमारी खत्म हो जाती है. सर्विसेज बाय पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट वाले जो हॉस्पिटल होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑन neonatal सर्वाइवल. ओके. अ कम्युनिटी बेस्ड, यानी कम्युनिटी में कोई काम हो रहा है. दिस इज नॉट जस्ट अ टेबल पे डेस्क पे बैठ के रिसर्च नहीं कर रहे हैं. क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल. ये क्या चीज है? क्लस्टर रैंडमाइज्ड क्या है? आई विल लीव दिस टू यू. रैंडम तो ये है कि all the parties have equal chance of either being picked up or dropped out of research. That is random. ठीक है, मैं एक को पिक किया, दूसरे को ड्रॉप कर दिया, तीसरे को पिक किया, चौथे को ड्रॉप कर दिया. So everybody has an equal chance of being included or excluded. That is randomized. What is cluster? This means कि ये एक इंडिविजुअल नहीं है, एक क्लस्टर है, एक पॉपुलेशन है जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं. ठीक है. इन रूरल पाकिस्तान. सो कहीं गांव में किया हुआ है और पाकिस्तान में किया हुआ है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इसमें लोग कौन कौन है. जब आप आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, यहां से शुरू करते हैं. हम तो यूं करके इंट्रोडक्शन पढ़नी शुरू कर देते हैं. दैट इज नॉट राइट. दैट इज नॉट राइट एट ऑल. ओके. क्लस्टर मीन्स ग्रुप टुगेदर. वेरी गुड कन्वा. या यू राइट. सो हाँ, साजिद सूफी. ठीक है. देन साइमन समथिंग, ये अंग्रेज हैं, डिप्लोमेट इन मैथ्स एंड स्टैट्स. इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन जिस रिसर्च का होगा, उसको मैथ्स स्टैट्स वाला बंदा ही लिखेगा ना. सो ही इज द सेकंड ऑथर. थर्ड ऑथर इज अली तुराब एंड ही इज द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑथर. इसका मतलब ये है, लेट मी जस्ट फाइंड हु ही इज. अली तुराब है कौन? सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ये आगा खान. सो ये आगा खान से है. साजिद सूफी कहाँ से है? ये भी आगा खान से है. ठीक है. ये जो इसमें अंग्रेज है, ये कहाँ से है? ये लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. फिर याकूब वसान है जो मास्टर्स हैं, ये भी आगा खान से हैं. सबसे आखिर में शबीना आरिफ हैं. दोज ऑफ यू हु डोंट नो, शी इज द हेड ऑफ neonatology इन सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ इन आगा खान. सो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और जाहिर है लैंसेट में छपा हुआ है आर्टिकल. इट्स अ बिग डील. ठीक है, बड़े लोगों ने छापा हुआ है. अब ये अगस्त 2017 में छपा हुआ है एंड इट इज ओपन एक्सेस. ओपन एक्सेस का मतलब ये है कि या तो आर्टिकल बहुत ही घटिया है, और या वो इतना आला है कि एथिकली उसको छुपा के रखना बुरी बात है, उसको बेचना बुरी बात है. उस आर्टिकल में कोई ऐसी बात है जिसको आप जबान ज़द आम करना चाहते हैं. उस बात में आप चाहते हैं कि सब लोगों को पता हो कि इस आर्टिकल में क्या है. ये इतनी कीमती इंफॉर्मेशन है. ओके. समरी इसकी देखें. अब देखिए यहाँ पे जैसे लैंसेट वाले कैसे अपने आर्टिकल छापते हैं, हम कोई भी हिस्सा खोल के उसमें से देख सकते हैं. Although the effectiveness of community mobilization, in reducing perinatal neonatal mortality is well established,
Evidence in support of home-based neonatal resuscitation and infection management is mixed. यहां से हमें ये पता चल गया कि they are trying to produce evidence for this होम बेस्ड न्यूनेटल रिससिटेशन एंड इन्फेक्शन मैनेजमेंट। ये ग्रुप जो बड़े बड़े लोग हैं ये चाहते हैं कि हम ये साबित करें कि घर में न्यूनेटल रिससिटेशन की जा सकती है और इन्फेक्शन मैनेजमेंट भी अच्छी तरह की जा सकती है और उससे नियोनेटल सर्वाइवल इंप्रूव होती है। समझ आ गई ना? बहुत कीमती बात है। अगर हम ये कर सकें तो आप इमेजिन करें कितना ज्यादा फायदा होगा लोगों का, कितने सारे बच्चे बेबीज जो हैं वो मरने से बच जाएंगे। ओके, we assess the effectiveness of adding training in neonatal bag and mask resuscitation. आप में से जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, वो खुद ही गूगल पे देख ले। लेकिन बैग वाल्व मास्क, वो जो एम्बू बैग होता है, वो बेबी को एम्बू बैगिंग करने का तरीका एंड ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर सस्पेक्टेड neonatal infection to a basic preventive and promotive interventions package delivered by public sector community based lady health workers। ठीक है जी, ये बैकग्राउंड है। कितना अच्छा है, देखो एकदम क्रिस्टल की तरह उन्होंने 2-3 सेंटेंसेस में अपना मकसद भी आपको समझा दिया, अपनी स्टडी का फायदा भी समझा दिया और मेथोडोलॉजी उन्होंने असल में किया क्या। रूरल पाकिस्तान में उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर के थ्रू एक काम किया और पब्लिक सेक्टर में हुआ। ठीक है जी, हो गया। मेथड क्या है? We did a cluster randomized control trial in two sub-districts of Nौशेरो Feroz in rural Sindh। फिर टाइम पीरियड लिखा हुआ है, इसमें हमने किया लेडी हेल्थ वर्कर trained in basic neonatal resuscitation and recognition and treatment with oral amoxicillin of suspected neonatal respiratory infection were linked with traditional birth attendants TBA जो दाइयां जो होती हैं and encouraged to attend home births। ये घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं आ रहे। कंट्रोल क्लस्टर रिसीव्ड, अब कंट्रोल एक वो इंटरवेंशन वाला क्लस्टर है ना जिसमें आप उसको बकायदा सिखा रहे हैं। कंट्रोल क्लस्टर रूटीन केयर थ्रू एग्जिस्टिंग नेशनल प्रोग्राम। सो मैटरनल एंड नेओनेटल चाइल्ड हेल्थ MNCH का जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है वो बस उसी के लोग थे, वो उसमें ट्रेन हो रहे थे, उनको कोई एडिशनल ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और उनको एडिशनल एमोक्सिसिलिन देना भी नहीं सिखाया गया था। ठीक है जी, ये दो क्लस्टर्स को इन्होंने एक दूसरे के साथ कंपेयर किया है। द प्राइमरी आउटकम वाज ऑल कॉज नियोनेटल मोर्टेलिटी। बस ये देखना था इस क्लस्टर में कितने बेबी मरे और उस क्लस्टर में कितने बेबी मरे। इंडिपेंडेंट डाटा कलेक्शन, रिकॉर्डेड डाटा, ये आउटकम ना डब्ला डी ब्ला सारा कुछ। ओके, findings of the 27 randomized cluster with functional LHW programs, lady health workers, 13 were allocated to the intervention group। आधे किए ना उन्होंने, तो वो नंबर जो था वो इतना इतना था, and 14 to the control group। ठीक है जी। In the intervention group, LHW did 80% of planned community mobilization sessions। अब इन्होंने जनाब लेडी हेल्थ वर्कर्स को अच्छी तरह समझाया कि आपने कम्युनिटी में जाके औरतों को ये पढ़ाना है, आपने उनको ये समझाना है। बट वर एबल टू अटेंड ओनली इतना इतना। अच्छा, ये इन द इंटरवेंशन ग्रुप 80% काम इन्होंने ये किया, लेडी हेल्थ वर्कर जो है, लेकिन वो सिर्फ 14% डिलीवरी अटेंड कर रही थी। समझा तो उन्होंने दिया कि तुमने ये करना है, लेकिन वो हर एक डिलीवरी नहीं अटेंड कर रही थी। और उसके बाद इतना 25% ऑफ नियोनेटल विजिट। सो द लेडी हेल्थ वर्कर हु वर इन्वॉल्व इन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जो उनको सब कुछ सिखा रही थी, अच्छी बातें बता रही थी, वो सिर्फ 14% डिलीवरी अटेंड कर रही थी और 25% न्यू बॉर्न विजिट विद इन 72 आवर ऑफ बर्थ अटेंड कर रही थी। ठीक है जी, यानी जो उनको पढ़ा रही थी वो वहां पे मौके पे मौजूद नहीं थी। हाँ, जिनको वो पढ़ा रही थी वो लोग मौजूद थे। बहुत डिफरेंस होता है ना, टीचर प्रेजेंट है या स्टूडेंट प्रेजेंट है। द neonatal mortality rate was 42 deaths per 1,000 live birth in the intervention compared with 55 per 1,000 in the control group। और पी वैल्यू जो है अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह लेस देन 0.0005 से लेस देन आ गई है। सो द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, ये आपकी पूरी स्टडी है। दिस इज द एंटायर स्टडी। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकती हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर अ मिनट
and tell me if you have any questions. अब बोलो. You have 3 minutes. जो मैंने आपके सामने पढ़ा, जो मैंने आपको इतनी सारी बात बताई, उसके बारे में अब आपने क्वेश्चन पूछने हैं. आर देयर एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड? यू हैव द नेक्स्ट 3 minutes. आई एम गोइंग टू बी वेरी क्वाइट and I'm going to collect your questions. And if you don't ask questions, then I will ask you questions. ओके. पी वैल्यू इज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी इस इंटर्नशिप में. लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये जरूरी है कि when we observe a difference between two groups, supposing we are doing a comparative study and we observe a difference, एक में 40 बेबी मर रहे हैं, एक में 55 बेबी मर रहे हैं. Is this observation purely because of chance or is this observation statistically significant? वो measure जो है that is p value. P value if it is more than 0.005 या बाज़ औक़ात 0.001 भी दी जाती है, if it is more than that तो इसका मतलब है कि the difference is not significant. ये डिफरेंस जो है ये बाय चांस आपने ऑब्जर्व किया है, ये जरूरी नहीं है कि प्योरली जो आपकी हाइपोथेसिस है उसकी वजह से ये डिफरेंस आपने देखा है. जबकि अगर इफ द पी वैल्यू इज लेस देन दैट, इसका मतलब ये है कि देयर इज लेस देन 1 in 1000 चांस कि दिस ऑब्जर्वेशन इज बाय चांस एंड दैट दिस ऑब्जर्वेशन इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. ये इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे. हाँ, ये एन जो इसने लिखा हुआ है ना 242 और 749, ये मुझे भी नहीं समझ आया. थैंक यू हेरा. ये इट इज नॉट क्लियर एट ऑल. उन्होंने उस स्टडी में भी इसको क्लियर नहीं किया है. सो दैट इज अ गुड क्रिटिक कि आप लिख तो रहे हैं कि हमने ये क्लस्टर किया और हमने ये किया और वो किया, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, रैंडम नंबर्स आपने लिखे हुए हैं. सो ये मुझे भी नहीं समझ आई थी. दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड अ गुड ऑब्जर्वेशन. प्लीज एक्सप्लेन रिस्क रेशो. रिस्क रेशो, बेसिकली रिस्क इज रिस्क और रेशो इज अ रेशो, इट्स अ मैथमेटिकल मेजर. और जब आप दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि इस एक में इतना रिस्क है, यानी इतना रिस्क है इस बेबी के मरने का या जो भी है, और दूसरे ग्रुप में जो है उसमें इतना रिस्क है. सो दिस डिफरेंशियल इज एक्सप्लेन्ड बाय द रिस्क रेशो. ये मतलब इट्स नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाली स्टडी में, लेकिन रिस्क रेशो इस चीज को कहते हैं कि एक ग्रुप के मुकाबले में दूसरे का रिस्क कितना बढ़ा हुआ है, वो उन दोनों का रिस्क रेशो है. यानी द सेकंड ग्रुप इज इतना इतना मोर लाइकली टू डाई कंपेयर्ड विद दिस ग्रुप. दिस इज देयर रिस्क रेशो. ठीक है जी. और एनी अदर क्वेश्चंस? यू स्टिल हैव 1 minute. Okay, I'll go back to the study and I'm going to ask you questions. Okay? I'll just go back to what I read in front of you and then I'm going to ask you questions. अच्छा जी. इन्होंने जो फाइंडिंग आपको बताई है, इसमें इन्होंने कहा है कि the 27 randomized clusters with functional LHW programs, कहीं पे इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि क्या कोई डॉक्टर इनको देख रहा था, कोई नर्स इन्हें देख रही थी, या ये एलएचडब्ल्यू अकेली ही लगी हुई थी और ये इन स्टडी के जो सुपरवाइजर्स हैं या जो स्टडी के जो सीनियर लोग हैं उनके साथ ये काम कर रही थी. इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया, अभी तक नहीं एक्सप्लेन किया इन्होंने. ओके. व्हाट वाज बीइंग टॉट टू देम एंड व्हाट वर दे टीचिंग इन द कम्युनिटी? वो क्या मसाला था, वो क्या मटेरियल था जो ये लोगों को सिखा रहे थे, जिसके जरिए ये नियोनेटल मोर्टेलिटी कम कर रहे थे? एक बात, ये बहुत बड़ा एतराज है. ठीक है जी. सो जब आप स्टडी पढ़ रहे होते हैं हम तो इससे इम्प्रेस होते हैं कि उफ वो पूरी चीज आगा खान से आई हुई है और पूरी की पूरी चीज लैंडसेट में छप गई है तो ये जरूर ठीक बात होगी. यू हैव टू लुक एट रिसर्च थ्रू योर ओन आईज, थ्रू योर ओन नॉलेज एंड थ्रू योर ओन बैकग्राउंड. कि अच्छा,
और आप हमेशा इस नियत से रिसर्च पढ़ते हैं कि ये पढ़ के मुझे क्या फायदा होगा, ये पढ़ के मैंने क्या सीख लिया है, और अगर ये मैं अपनी पॉपुलेशन में करूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या ये मेरी पॉपुलेशन में ये चीज काम करेगी। दैट इज द थिंग, ओके। Reduction in neonatal mortality, Frana Dhingra, occur against background of improvement in domiciliary practices. अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखी हुई है, सॉरी, लेकिन अभी आगे जाके पता चलेगा कि इसकी असल क्या है। For maternal and newborn care. However, the poor reach of LHW in assessing, ये आ गए, the poor reach of LHWs in assessing newborn infants at birth and in the early post underscores the limitation of tasking community health worker in public sector programs with such complex intervention. अभी ये मैंने भी ये अभी पढ़ा है। मैंने ये आर्टिकल कहीं पहले पढ़ा हुआ था, ये बात नहीं है, मैं आपको भेजने के लिए जब मैंने भेजा है, मैंने ये अब मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। आई डेंट वांट टू रीड इट बिफोर आई सेंट इट आउट, ताकि मैं बायस ना हो जाऊं। मैं भी टेक्निकली पहली दफा पढ़ रही हूँ ये। माय क्वेश्चन इज कि जब आपकी एलएचडब्ल्यू की रीच इतनी पुअर है, आपने अपने पूरा प्रोग्राम लेडी हेल्थ वर्कर पे उसको फलक्रम बनाया हुआ है, वो सेंटर है आपके प्रोग्राम का। आप उसको नियोनेटल रिससिटेशन पढ़ा रहे हैं, आप उनको इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ा रहे हैं, और वो जो आपकी वो परियां जो हैं कोहकाफ की, वो कम्युनिटी के अंदर तो वो जा नहीं सकती हैं। तो कौन आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन चला रहा है आपका प्रोग्राम। और अगर ये प्रोग्राम मैं अपने गांव में चलाना चाहूँ तो क्या मैं चला सकती हूँ। आई डोंट थिंक सो, आप भी नहीं चला सके, इतनी ज्यादा फंडिंग के साथ आप खुद नहीं चला सके इसको, मैं कहां से चलाऊंगी। तो दिस इज द वे यू लुक एट रिसर्च, द पुअर रीच ऑफ एलएचडब्ल्यू इन असेसिंग न्यूबॉर्न इन्फेंट्स एट बर्थ। यानी जो वो सबक पढ़ा रही हैं मोहतरमाएं, वो खुद तो बच्चों तक पहुंच नहीं रही हैं। एंड इन द अर्ली पोस्ट नेटल पीरियड अंडरस्कोर्स द लिमिटेशन। Such community-based intervention in health system should be accomplished by concerted efforts to improve। ये सिर्फ अंग्रेजी है, ये सिर्फ अंग्रेजी है। और अच्छी बात इसमें सिर्फ एक अच्छी बात लिखी हुई है, रेफरल सिस्टम, जो इन्होंने नहीं एड्रेस किया था। इन्होंने अपनी एलएचडब्ल्यू को घर के अंदर बच्चे को रिससिटेट करना और कार्डियक कंप्रेशन करना और एम्बू बैगिंग करना, इन्होंने ये सिखाया। जबकि जब ये स्टडी खत्म हुई है, तो अब ये एंड में ये कह रहे हैं इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर इन फैसिलिटीज, इन फैसिलिटीज, घर में नहीं कह रहे, घर में काम नहीं बन रहा है। और रेफरल सिस्टम, बच्चा खराब हो गया, अब उसको भगा के कराची ले जाना है, अब उसको भगा के आगा खान ले जाना है, वो घर के अंदर नहीं ठीक हो सकता। ठीक है जी, ये आपकी स्टडी का एक्सरे है जो मैंने आपके सामने लिया है। अब इंट्रोडक्शन में देखें इन्होंने क्या लिखा है। ग्लोबली इतना इतना बेबी स्टिल डाई बिकॉज बिफोर रीचिंग फिफ्थ बर्थडे। हर एक स्टडी इसी से शुरू होती है, हर एक, मैं भी लिखूंगी, आप भी लिखेंगे, इसी से शुरू होगी। 2.7 अकर फॉर इन द न्यूनेट। सो आधे से ज्यादा जो है वो न्यू बॉर्न मर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है। मच ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड सर्वाइवल इज रिजल्टेड फ्रॉम रिडक्शन इन पोस्ट न्यूनेटल डेथ फ्रॉम ये यानी 1 साल से ज्यादा बच्चों का तो हमने कुछ ना कुछ कर लिया है। ओआरएस दे देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं। Other than a reduction in death due to neonatal tetanus, improvement in इतना have lagged behind. Obviously they have lagged behind, क्योंकि आप सिर्फ LHWs को पढ़ा रहे हैं, तो ये तो होगा, lagging behind तो होगा उसमें। About two-thirds of the global burden of maternal death, neonatal death, and stillbirth is in 10 large countries in sub-Saharan Africa and South Asia, of which Pakistan is one. Very good. शर्म की बात है, जितना पैसा पाकिस्तान में, जापान ने, WHO ने, पूरी दुनिया ने पैसा लगाया है, पाकिस्तानी बेबी मर रहे हैं। सारे जहां का दुख उनके जिगर में है, सिवाय पाकिस्तान के, पाकिस्तान को कोई दुख नहीं है। सो एनीवे, अभी तक हमारे यहाँ न्योनेटल डेथ और स्टिल बर्थ बहुत ज्यादा है। हाँ, टू ग्रुप्स ऑफ कंडीशन अकाउंट फॉर मोस्ट प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशन एंड इंट्रापार्टम रिलेटेड इवेंट्स लाइक बर्थ एस्फिक्सिया। अच्छा, इसके ऊपर मेरा एतराज, इसमें एक चीज नहीं लिखी हुई है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो, प्री टर्म बर्थ और उसके बाद इंट्रापार्टम जैसे बर्थ एस्फिक्सिया, इसमें एक बात नहीं लिखी हुई है जो आगे लिखी हुई है, लेकिन इसमें से मिसिंग है।
इन्फेक्शन नहीं लिखी हुई है। फर्दर इतना इतना मिलियन neonate अकाउंट फॉर सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड डायरिया। ये पीडियाट्रिक है, ये neonatal नहीं है। इन्होंने neonate में इन्फेक्शन नहीं लिखी। ओके, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टिल बर्थ अकर ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, और ये वो बेचारे बेबी इस तरह मर जाते हैं, बड़े अफसोस की बात है। In view of shortages of trained physicians and midwives in many settings, task shifting to a range of ancillary health workers, जैसे इनकी LHWs थी, including community health worker, is a possible option. ठीक है? In Pakistan, despite some improvement in coverage of antenatal care, skilled attendance, blah 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 blah, सारी बातें लिख के इन्होंने लिखा है। Results of इतना इतना survey of demographic and health showed large urban rural disparities. शहरी और देहाती बच्चों के डेथ रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। And neonatal mortality in urban area versus rural area. Pakistan government initiated rural health program with community health worker जैसे LHWs हैं in 1994 with a focus on preventive and promotive strategies for maternal health, ये वो। More than 100,000 LHWs are deployed across rural Pakistan, but coverage is variable. इन्होंने एक सिचुएशन एनालिसिस की भी है, वो बता रहे हैं, ठीक है जी। फिर इन्होंने पूरी सिचुएशन एनालिसिस, several community based trials have been done in rural Pakistan to assess the potential effects of training community health worker on neonatal mortality. अब ये जो लोग ये लिख रहे हैं ये आर्टिकल, और जिन्होंने ये स्टडी की है, उन्होंने सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के साथ की है। आपने ये स्टडी इस नजरिए से पढ़नी है कि इन्होंने नर्सों का और डॉक्टरों का रोल स्टडी ही नहीं किया। If effective, such strategies could have clear benefits. So they are making an experiment, including reducing neonatal mortality in population with little access to doctors, nurses, or midwives. So obviously, इन्होंने बहुत अच्छी तरह justify किया है जो भी काम ये कर रहे हैं। They have clearly justified that what we are doing is for areas जहाँ पे doctor, nurses और midwives नहीं मौजूद। ठीक है जी। In collaboration with Pakistan National Program, we did a cluster randomize, ये फलाना ढिमरा, हमने ये सारे काम किए जो हम पढ़ चुके हैं। Study setting, we did a prospective cluster randomized trial. Prospective है, बिल्कुल पहले पढ़ाया है फिर फॉलो किया है, क्लस्टर्स बनाए हैं, उनको रैंडमाइज किया है और उनको ट्रायल किया है। बिल्कुल ठीक बात है। अप्रैल 15 टू दिसंबर 10, 3 साल तक ये करते रहे हैं नौशेरो फिरोज में, रूरल सिंध में। और वहां पे इन्होंने फिर उसको वो किया है कि इस तरह की पॉपुलेशन है, ये वाले लोग हैं, इस तरह रहते हैं वो। द ट्रायल वाज अप्रूव्ड बाय एथिक्स रिव्यू कमेटी ऑफ आगा खान, जहाँ पे हो रही थी वो। ऑल हाउस होल्ड इन द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट पर इंक्लूडेड, ऑल हाउस होल्ड, अब इन्होंने उसमें से नहीं सिलेक्ट किया, ऑल हाउस होल्ड इंक्लूड किए हुए हैं। कम्युनिटी असेंट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विलेज रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटिंग women gave verbal consent। ठीक है जी, ये भी ठीक है बिल्कुल। To develop the intervention, we did a baseline cross-sectional household survey, the catchment population of 35, itna itna. Between April 15th and August 30th, we collected information about knowledge and practices relating to neonatal care. ये सारी बातें इन्होंने कर ली, इन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बना लिया। उसके बाद we did a pilot trial of improved practices between July 1st and December 31st in the catchment population of one health facility, ठीक है, which was subsequently excluded। अब ये इसके अंदर जो बातें लिखी हुई होती हैं ना, ये देखो, जो पहली इन्होंने पहले हेल्थ फैसिलिटी जहां पे इन्होंने पायलट ट्रायल किया, उसको फिर इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द मेन ट्रायल। ऐसा क्यों किया इन्होंने, और क्या इन्होंने अच्छा किया या बुरा किया? वी हैव 3 minutes, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? ये इन्होंने अच्छा किया कि नहीं कि पायलट वाली हेल्थ फैसिलिटी को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द मेन ट्रायल? समझ आई है कि नहीं आई? पायलट स्टडी का पता है, जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं,
जो आपने पूरी कम्युनिटी पे ट्रायल करना है वो आप एक ग्रुप पे करके देखते हैं, उसको पायलट स्टडी कहते हैं। ओके, लेट मी टेल यू, जो पायलट जहां पे हुआ है उसको मेन ट्रायल से एक्सक्लूड करना इज एथिकल, क्योंकि आपने वहां पे ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट पूरे का पूरा कर लिया है, सो इट नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन ट्रायल। मेन ट्रायल में आप वो जगह देख रहे हैं जो पहले इस ट्रेनिंग में एक्सपोज नहीं हुई है। ओके, सो इफ यू डोंट नो एन आंसर प्लीज लिख के भेज दिया करो वी डोंट नो, ताकि मैं जल्दी से आपको जवाब बता दिया करूँ। ओके, सो नाउ आई विल रिव्यू जस्ट द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो दे डिड समथिंग, सारी बात इन्होंने की, देखो। LHW प्रोग्राम ऑफ सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, बहुत अच्छा इन्होंने एक टेबल बना के भेजा है। इंटरवेंशन क्लस्टर जहाँ पे ये इंटरवेंशन दे रहे थे, और कंट्रोल क्लस्टर जहाँ पे इंटरवेंशन नहीं दे रहे थे। तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या डिससिमिलैरिटी? रिकग्निशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यस एंड यस। प्रमोशन ऑफ एंटीनेटल केयर इन यूज ऑफ आयरन और फोलेट, यस एंड यस। Maternal diet and rest, yes and yes. Provision of clean delivery kit, yes and no. यहाँ पे नहीं थी. Immediate neonatal care, yes and yes. Promotion of exclusive and early breastfeeding, yes and yes. Cord care वगैरह वगैरह, yes and yes. Delayed bathing, yes and yes. Recognition and domiciliary care of with birth asphyxia, low birth weight and suspected sepsis and referral, yes and no. LHWs present at home births, yes and no. Domiciliary care with bag and mask, yes and no. Improved thermal care, yes and no. अब यहाँ पे वो चीजें हैं जो इन्होंने इंटरवेंशन ग्रुप को, प्रोविजन ऑफ इन्फ्लेटेबल बैग एंड मास्क, सकर बल्ब, एमोक्सिसिलिन, क्लीन डिलीवरी किट एंड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स टू LHW, यस एंड नो। ठीक है जी। फिर जो ट्रेनिंग ग्रुप था, सपोर्ट ग्रुप जो इनका था, उसमें ज्यादातर चीजें, जो कंट्रोल ग्रुप है जो अनएक्सपोज्ड है वो नो है। एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, मेल मोटिवेटर्स, incorporation of 3 flip charts on birth asphyxia, low birth weight and sepsis, yes and no। ठीक है। ओरिएंटेशन फॉर दाइज, इस ग्रुप में यस है, दाइयों को भी वो ट्रेन कर रहे हैं, इसमें नो है। हेल्थ फैसिलिटी स्ट्रेंथनिंग, यस एंड नो, ये बहुत बड़ा बायस है। जो इनका कंट्रोल ग्रुप है उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी भी अच्छी हुई भी है, और जो नहीं है उसमें नहीं है। बायस तो नहीं है, बट ऑब्वियसली ये रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है जी। अब ये सारी बातें करने के बाद क्लस्टर डेफिनेशन, आई डोंट थिंक कि हमें इसको पढ़ने की जरूरत है। दिस इज वेरी टेक्निकल। Procedures में था, the trial was fully integrated and implemented within a programmatic setting. Senior faculty members of the Division of Women and Child Health held 5-day training for LHW program master trainers who subsequently trained LHWs from the intervention cluster at the health facilities. So AKU के लोगों ने मास्टर ट्रेनर को ट्रेन किया, और मास्टर ट्रेनर ने आगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज में लोगों को ट्रेन किया। फिर 1 डे रिफ्रेशर सेशन उसके बाद भी हुए। स्टडी सुपरवाइजर अलोंग विद LHW monitored the refresher sessions, और वो सारा कुछ। LHWs were also given pictorial guides, यानी तस्वीरें उनको दिखाई थी, describing the management of asphyxia, thermal care, co-bedding, breastfeeding of low birth weight babies, and recognition of suspected pneumonia and administration of oral amoxicillin। ये सारी बातें करने के बाद आउटकम्स पे देखो। प्राइमरी आउटकम वाज ऑल कॉज न्योनेटल मोर्टेलिटी। बेसिकली ये आउटकम है जो ये लोग देख रहे हैं। इन द हाला ट्रायल, अब ये कोई ट्रायल है जिसका हमें नहीं पता, ऑलमोस्ट 20% रिडक्शन इन न्योनेटल मोर्टेलिटी वाज रिपोर्टेड विद LHW। ठीक है। अच्छा,
In view of 45 to 50% reduction in mortality, we estimated that a 40% reduction was plausible. plausible. अब इनका रिजल्ट देखते हैं कि इनको क्या मिला था वहां पे. The trial was planned to span 36 months, but ended in itna after quarterly surveillance. Okay, because of conclusion of activity by उनकी जो एनजीओ जो उनको पैसे दे रही थी वो खत्म हो गई. So the study had to be stopped. 7 of the 34 cluster could not be included because no LHWs were posted. Thus 27 clusters, including 35 healthcare and their affiliated LHWs, ये इन्होंने नक्शे में बताया हुआ है कि हमने क्या किया. ये इनके clusters थे. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद इनकी स्टडी प्रोटोकॉल पूरी की पूरी इन्होंने यहाँ पे लिखी भी है. इस स्टडी प्रोटोकॉल पे इन्होंने जो वहां पे जो नंबर्स लिखे हुए थे ना, वो ये थे जो आप लोग पूछ रहे थे कि ये नंबर्स क्या हैं. अब इन्होंने सोशियो डेमोग्राफिक इसके रिजल्ट्स रिव्यू करने के लिए वी नीड अ सेपरेट सेशन, क्योंकि आई वुड लाइक यू टू रिव्यू द रिजल्ट्स बिफोर वी गेट बैक. इस वक्त आपके यहाँ 9:10 हो रहे होंगे, 9:08 9:10 हो रहे होंगे. 9:20 योर टाइम we will reconvene. I'm giving you 10 minutes to read this article यहाँ से at baseline. यहाँ से आपने ये आर्टिकल प्लीज ये आप 10 मिनट में देख सकते हैं. ये देख लें and then we will review the results together. Okay? I am getting back to you in 10 minutes, inshallah, and then we will finish reading the results and also कि इसके ऊपर मजीद हम क्या constructive criticism कर सकते हैं to learn more about research. Okay जी?